नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल व डॉग स्क्वाड टीम के साथ रोडवेज परिसर, यात्रियों से भरी रोडवेज की बसों व विभिन्न होटलों में संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वस्तुओं व संदिग्ध वाहनों आदि की विधिवत चेकिंग की गई व साथ ही सिटी क्षेत्र में पैदल भ्रमण भी किया गया। आजमगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन यानी गुरुवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उदयमान भगवान भास्कर को व्रतधारी महिलाओं के परिजन दूध का अर्घ्य देकर व्रत का पालन कराया। इस दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल दिखा। कई संस्थाओं द्वारा अर्घ्य देने के लिए घाटा पर निःशुल्क दूध का भी वितरण कराया गया। गुरुवार को 36 घंटों के व्रत के बाद उगते हुए भगवान सूर्य के दर्शन पूजन के बाद व्रतधारी महिलाओं के परिजन उनके सूप में अर्घ्य देकर पूजन को संपन्न कराया। इसके लिए घाटों पर तड़के करीब 3 बजे से ही व्रतधारी महिलाएं हाथों में कोसी लेकर अपनी अपनी वेदियों पर परिजनों के साथ पहुंचने लगे। घंटों पानी में खड़ी होकर भगवान भास्कर के उदय का इंतजार करने लगी। सुबह जैसे ही भगवान सूर्य ने अपनी आंखें खोली, पूरा घाट सूर्य भगवान व छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। पूजा अर्चना करने के बाद व्रतधारी महिलाओं के परिजन दूध का अर्घ्य दिए। वही ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्रती महिलाओं ने नदी सरोवरों पर भगवान भास्कर की उपासना की व जैसे ही सूर्य देवता आनंद से निकलते हुए दिखाई दिए, वैसे ही श्रद्धालुओं ने उन्हें अर्घ्य समर्पित कर श्रद्धा से शीश झुकाया। क्या नाम है आपका? गुड्डी गौड़न। छठ का पूजा कैसे आप करते हैं? छठ का पूजा करने के लिए हम एक दिन पहले से उपवास रहते हैं और लौकी का दाल और चने की दाल खाते हैं। उपवास रह करके सारे फल को इकट्ठा करते हैं और आते हैं घाट पे पूजा करने के लिए अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए। सूर्य भगवान को कब से कब रहते हैं? 24 घंटे व्रत रहा जाता है। शाम को खाते हैं, फिर रात भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर सुबह में ही खाना कुछ खाते हैं। अर्घ कब देते हैं? एक शाम को अर्घ देते हैं और एक सुबह को अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान के निकलने पे एक अर्घ दिया जाता है और एक अस्त होने पे दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा देवी है। छठ पूजा किस लिए आप करते हैं? हम छठ पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए और अपने बाल बच्चों की सलामती के लिए रखते हैं। कब से कब तक रहते हैं? हम छठ पूजा 24 घंटा रहते हैं। अर्घ कब देते हैं? और हम सूर्य उदय होते भी देते हैं और शाम को ढलते समय भी देते हैं। किसके लिए? बाल बच्चों के लिए? अपने बाल बच्चों और अपने पति के लिए रहते हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर नगर पंचायत चेयरमैन हरिशंकर यादव ने आज डाला छठ के मौके पर पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए व्रती महिलाओं के बीच सामानों का वितरण किया। इस दौरान चेयरमैन हरिशंकर यादव ने छठ के महापर्व पर नगरवासियों को बधाई देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों के बीच नारियल, लोटा, झोला और साड़ी आदि सामानों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व डाला छठ के अवसर पर आज नगरवासियों की सुविधाओं को देखते हुए कोयरिया पोखरे पर नगर पंचायत द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कोई भी हादसा ना हो, इसलिए वह चारों तरफ खतरे का निशान लगा दिए हैं। हरिशंकर यादव ने कहा कि नगर पंचायत की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। हमारे नगर में किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे कह सकता है। मैं समस्याओं के निस्तारण के लिए सदैव तैयार रहूँगा। साथ ही साथ उन्होंने डाला छठ पर्व पर नगरवासियों को शुभकामनाएं भी दी। मैं हरिशंकर यादव, चेयरमैन नगर पंचायत जियनपुर, जनपद आजमगढ़। छठ के पावन पर्व पर मैं सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये हर साल हम लोग एक श्रद्धा हम लोगों की है नगर पंचायत और क्षेत्रवासियों की तरफ से। नारियल, लोटा, झोला और साड़ी ये हर साल हम लोग बांटते हैं। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, लगभग 10 साल से बांट रहे हैं। पिछले साल तो 2 बार तो कोरोना हो गया, तो इस बार भीड़ बहुत काफ़ी लोगों को उत्साह है और 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है, सभी लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
नगरवासियों को डाला छठ की पावन पर सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र की खुशहाली चाहता हूँ कि आप लोग भगवान से क्षेत्र की खुशहाली बनाइए, फिर ऐसा दिन देखने को न मिले, ऐसी कोरोना की बीमारी ऐसी न है कि जो लोग परेशान हो जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन क्षेत्र के नदी, सरोवर, जलाशयों समेत पूर्वी पोखरे तथा पश्चिमी पोखरे पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसी के साथ ही 4 दिनों तक चले छठ महापर्व का समापन हो गया। गुरुवार सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंचने शुरू हो गए। मुहूर्त के अनुसार लगभग सुबह 5:30 बजे लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। गुरुवार को सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचने लगे। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ्य का दिन भी कहा जाता है। कई जगहों पर व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर उगते सूरज का इंतजार करते हैं, तो वही व्रती महिलाएं कमर तक पानी में भगवान भास्कर के उदय होने की हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करती हैं। सूर्य उगते ही भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके बाद व्रतियों ने एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने के बाद व्रती अपने घर पहुंची, फिर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत खोला। छठ पूजा का चौथा दिन गुरुवार, इस दिन उषा अर्घ्य सूर्योदय का समय लगभग 5:30 बजे था। उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर संग्राम यादव ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, यह त्यौहार ही शांति का प्रतीक है और हमारी माताएं व्रत रह करके देश और प्रदेश के विकास के लिए, खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए इतना कठिन व्रत रख करके वो यहाँ उपासना के लिए आती हैं। और हमने कल भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि जो यहाँ का इंतज़ाम है, इस तरह का इंतज़ाम कम जगह को देखने को मिलता है। इसके लिए आदरणीय चेयरमैन साहब को, नगर पंचायत के पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना है कि इस पर्व को जो हमारी व्रती महिलाएं हैं, उनके साथ जो बड़ी तादाद में परिवार के लोग आते हैं, हमेशा ये देखने को मिला कि लोग बहुत ही ढंग से आते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए फिर वापस चले जाते हैं। तो हम इस डाला छठ की क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और छठ माता से विनती प्रार्थना करते हैं कि वो देशवासियों में इतनी ताकत दें, साहस दें कि देश तरक्की के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए और जो हमारी व्रती महिलाएं हैं और जो न भी हैं, उनके परिवारों में खुशियां हैं। यही हमारी शुभकामना। डाला छठ के पावन पर्व के शुभ अवसर पर आज नगर पंचायत जैनपुर स्थित कोयरिया पोखरे पर समाजसेवी पुरुषोत्तम यादव ने व्रती महिलाओं के बीच नारियल का वितरण किया और नगरवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि जैनपुर नगर पंचायत एक ऐसा नगर पंचायत है जो अपने आप में अपनी पहचान हमेशा पूरे जनपद में अलग बनाकर रखता है। मैं जैनपुर के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के सुख समृद्धि के लिए डाला छठ पर्व पर आज यह प्रार्थना करता हूँ कि नगरवासियों के जीवन में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता ने मौका दिया तो निश्चित रूप से जैनपुर में विकास के नए आयाम स्थापित करूंगा। आपका पुरुषोत्तम यादव, अच्छा नगर पंचायत जैनपुर। अच्छा, ये कह रहे हैं डाला छठ है, आपके डाला छठ पे किस तरह का आपके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है? हमारे द्वारा नारियल का वितरण किया जा रहा है सबको। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं डाला छठ पे लोगों को? सबको हार्दिक शुभकामना। और ये छठ के त्यौहार सभी व्रत हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।